हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स मतलब क्वांट्स की स्ट्रेटजी फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो मैथ्स के लिए सबसे पहली जो आपको स्पीड मैथ्स होती है सबसे इम्पोर्टेंटली बैंक एग्जाम में वो होती है। सेकेंड होता है डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई। थर्ड होता है अर्थमेटिक्स। और फोर होता है मॉक्स मतलब डेली प्रैक्टिस मॉक्स। और एक फिफ्थ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, जैसे डेली रिवीजन टॉपिक होते हैं वो मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं। तो देखना आप। तो ये डेली डेली रूटीन की स्ट्रेटजी है, मतलब कि डेली आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या करना है मैथ्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे डेली रिवीजन टॉपिक्स, मतलब इनको तो कम से कम आपको हाफ आवर्स देने ही है। जैसे टेबल्स हुआ 1 से लेकर 30 तक, स्क्वायर्स जो कि मैंने आपको अवेलेबल करा दी एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक से, इनको भी 1 से लेकर 30 तक, क्यूब से 1 से लेकर 20 तक, फ्रैक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आ जाऊँगी फ्रैक्शन के लिए। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको तो आपको हाफ आवर डेली या मतलब रिवीजन करना ही है इन टॉपिक्स का। फिर सेकंड आती है स्पीड मैथ्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एग्जाम में। क्वांट सेक्शन में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं ये वाले। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के डेली कम से कम आप 15 क्वेश्चन कीजिए। अभी स्टार्टिंग में आपकी हैबिट नहीं है तो 15 से स्टार्ट करना, फिर बाद में जैसे थोड़ी हैबिट बढ़ जाएगी तो 25 30 जितना हो सके उतना करना। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिक इक्वेशंस, रोंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, तो इनके डेली 15 क्वेश्चन कीजिए। तो इससे आपकी स्पीड मैथ की इंक्रीज होगा और स्कोरिंग में बहुत मदद करेगा आपके लिए। थर्ड आता है इम्पोर्टेंट मैथ्स में, एक होता है अर्थमेटिक जो कि मेन पार्ट प्ले करता है। अब इनके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या जो बता रही हूँ जो लगभग बैंकिंग एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक का आप सबको पता होगा 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जैसे परसेंटेज हुआ, लॉस एंड प्रॉफिट, एसआई सीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, एज वाले क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, स्पीड ट्रेन, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन में भी 2D वाली कर सकते हो आप, इसका भी कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप और नंबर सिस्टम, मतलब इन टॉपिक्स को आप पहले बेसिक लेवल से क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल से क्लियर करोगे तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये जितने भी टॉपिक बताएं इनमें से कम एक क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आता है और यही इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। आप स्टडी फाइड से कर सकते हो, जहाँ पे आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में हर टॉपिक पढ़ाया हुआ है। और अरुण शर्मा सर है जो कि बैंकर्स पे अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो वहाँ से भी अपने जितने भी टॉपिक से कंप्लीट कर सकते हैं, या वाईटी पे आप जाओगे इन टॉपिक को डालोगे तो इनकी आपको सबके टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जब आपका कंप्लीट हो जाए, अर्थमेटिक आपके बेसिक क्लियर हो जाए, तो डेली ये जो जो ये क्वेश्चन करोगे 15 इनको रिवीजन करोगे, तो फिर उसके बाद अर्थमेटिक के भी आपको डेली 10 क्वेश्चन करने। हर टॉपिक में से एक एक दो दो ले लेना है, दो करना है अच्छे लेवल के वो भी। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई। डीआई आप सबको पता होगा जो बैंकर्स एस्पिरेंट होंगे कि डीआई का कितना बड़ा रोल होता है, कि 10 नंबर की तो कम से कम डीआई आती है और साथ में डाटा सफिशिएंसी भी आती है। अगर आप अभी पैटर्न चेंज होने लगा है, लास्ट ईयर आ गई थी। तो देखो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर लास्ट 23 में बहुत ज़्यादा आई थी। डबल पाई चार्ट, मिसिंग डीआई, राडार, कैसलेट। और कैसलेट पहले नहीं आती थी इतनी, लेकिन लास्ट 2023 में आई है। तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अर्थमेटिक बेस्ड मिक्स्ड पैटर्न डीआई। तो ये जो भी डीआई है आप स्टडीफाइड एक पर सर आते हैं आशीष अरोड़ा सर, उनकी पूरी 8 से 10 घंटे की पूरी डीआई की वीडियो है, प्री लेवल की, मेंस लेवल की। तो अभी आप प्री लेवल से स्टार्ट कीजिए। तो उनको आपको एक एक टॉपिक की जो भी चैप्टर बताया मैंने इसमें सारे उनके आपको अच्छे से इजी लेवल पे कराया हुआ है। तो वहाँ से आप अपनी पूरी डीआई कंप्लीट कर सकते हो। ये कर लेना है एक बार, आप इन सब के पैटर्न पढ़ लेना। फिर उसके बाद डेली 5 डीआई करना है, कम से कम 5 डीआई तो करना ही करना है। जैसे पाई कर लिया, बार कर लिया, लाइन कर लिया, टेबुलर कर लिया, कैसलेट कर लिया, ये एक राडार कर लिया। तो 5 डीआई डेली करनी है आपको। यहाँ से आपका डीआई कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद डेली आपको सेक्शनल टेस्ट देने, सेक्शनल टेस्ट मिनी मॉक देना है, क्यूजेस देना है। यह आपको
आपको मैंने पहले आपको सोर्सेज बता दिए हैं, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किडा, गाइडली और अड्डा। सेक्शनल टेस्ट तो कम से कम एक देना है, मिनी मॉक भी एक देना है और क्विज़ भी देना है, और इन सब का अच्छे से एनालिसिस करना है आपको। और 1 फुल मॉक टेस्ट जब आप क्या कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला होगा उसके कम से कम 20 या 25 डेज पहले 1 डे मतलब पर डे आपको 1 मॉक टेस्ट देना है। और उसके बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस ज़रूर करना है कि आपका मॉक में कौन सा पैटर्न आया है, क्या आया है, मतलब तो पूरा आपको एनालिसिस करना है। और ये प्रीलिम एग्ज़ाम से 25 दिन पहले करना है। और बाकी और अभी आपने बिगनर हो, अभी टाइम है आपके पास में 4 मंथ का, तो आप सेक्शनल मिनी क्यूजेस इन सबको डेली देना स्टार्ट कीजिए। आपको ये प्रैक्टिस मॉक, गाइडली बंडल सब पर अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर आप मेंस का भी करना चाहते हो, आप रिपीटर हो, तो मेंस के लिए विद हाई लेवल डीआई, मतलब दो दो डीआई आप हाई लेवल के डेली करना स्टार्ट करो। और अर्थमेटिक के 5 ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो बहुत हाई लेवल के हों, और ये सब आपको यूट्यूब पर ईजिली मिल जाएगा। तो मैंने आपको प्री और मेंस लेवल की स्ट्रेटजी बता दी है क्वांट सेक्शन की, तो आप ऐसे कर सकते हो। स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक, मॉक, डेली रिवीजन टॉपिक बता दिए मैंने आपको। तो यहाँ से आप अपनी क्वांट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपको मेरी भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो क्वांट सेक्शन के बारे में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।